सीटों पर यहां पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें बेरमो और दुमका की सीट है। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह के निधन के बाद बेरमो की सीट खाली हुई है, जबकि हेमंत सोरेन ने 2 सीटों से चुनाव जीता था और 1 सीट दुमका को उन्होंने खाली कर दिया था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। मानसून सत्र के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस बार मानसून सत्र 3 दिनों का होगा। सदन की कार्यवाही में जहां विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, तो सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट, राजकीय विधेयक सहित कई दूसरे विधेयक पेश किए जाएंगे। 3 दिवसीय मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरुआत। सदन में संग्राम के आसार। 18 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिनों के इस छोटे से सत्र में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर, कोरोना सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के तेवर तल्ख होने के आसार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष हर एक सवाल का जवाब मजबूती के साथ देने की तैयारी में है। 3 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र में कब क्या होगा, ये भी जान लीजिए। 18 सितंबर से शुरुआत होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी। राज्यपाल प्रत्यापित अध्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 19 और 20 सितंबर को अवकाश, 21 सितंबर को प्रश्नकाल, 21 सितंबर को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। 22 सितंबर को प्रश्नकाल, 22 सितंबर को राजकीय विधेयक के अलावा गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भले ही छोटा है, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से बेहतर तरीके से सत्र में हिस्सा लेने की अपील की है। देखिए, विधानसभा का सत्र ही इसलिए है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, उनका एक निश्चित समय अंतराल में उनका समीक्षा भी होता है और उनमें जो त्रुटि होता है उनमें भी सुधार होता है। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के जेल मैनुअल का उल्लंघन, इसके साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो 3 दिन का मुझे लगता है होगा। क्या गूंज उठेगी और नहीं उठेगी, सवाल तो ये है कि सरकार कहीं भी सकारात्मक रूप से काम करती नहीं है, चाहे बाहर हो या विधानसभा के अंदर हो। वैसी स्थिति में प्रयास तो होगा जरूर। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष भी मजबूती से अपने स्टैंड को रखने की कोशिश करेगा। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने चुटकी ली है, तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी सरकार की ओर से पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के पास नेता नहीं थे, तो नेता बाहर से लाए। दूसरे पार्टी में ऐसे चुन के आए थे, दूसरे छाप से चुन के आए थे, गांधी छाप से चुन के आए थे। तो मामला है स्पीकर के पास उनको नोटिस गया है, जहां तक मेरी जानकारी है। फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। तो विधानसभा के लिए तो तैयार है फर्श पर हम लोग, लेकिन इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य का ऐसा जो एक ढक्कन केवल रह गया था, अंदर से सभी चीजें गायब हो गई थी, उसका कौन जवाब देगा? उसके लिए भी तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। मानसून सत्र को लेकर अभी से झारखंड में माहौल बनने लगा है। हालांकि स्पीकर की कोशिश रहेगी कि सदन में हंगामा ना हो और काम की बात पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। सौरभ, जी मीडिया, रांची।